वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी क्लास 9th। इस चैप्टर में से मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। हम इस पे फोकस रखेंगे इस वीडियो में, और इसी चैप्टर की और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। So first type of solution जो हम करेंगे that is hypotonic solution, then we'll see isotonic solution and then third one is hypertonic solution. So concentration के basis पे हमने इसको categorize किया है। Let's start with hypotonic solution. अब hypotonic solution का मतलब है कि अगर आप किसी सेल को एक मीडियम में लेट्स से प्लेस कर रहे हैं और वहां पे लेट्स से कि हमने सेल, हमारे पास ये सेल है, इस सेल को, सेल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ड्राई एप्रिकॉट ले लिया दैट इज अ सेल, आरबीसी इज अ सेल। सो बेसिकली अगर हमने ये जो हमारा सेल है इसको एक मीडियम में प्लेस किया है एंड दैट मीडियम इज हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर दैन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में जो सेल है दैट विल गेन वाटर, सेल विल मूव, द वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब बाहर जो है, मतलब जो मीडियम में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, सेल्स के अंदर जितना वाटर है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाटर की सेल के बाहर के मीडियम में है जिसमें हमने सेल को प्लेस किया हुआ है। सो दैट मीन्स वी कैन से कि डाइल्यूट सोल्यूशन में हमने प्लेस कर दिया, तो जो वाटर है दैट विल मूव इनसाइड द सेल। अब सेल विल गेन वाटर, सो क्या होगा? इट विल स्वेल अप, एंड अगर ज्यादा देर पड़ा रहेगा इन दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन देन इट मे बर्स्ट ऑल्सो। सो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, या फिर हम बोले कि डाइल्यूट सोल्यूशन में जब हम सेल को प्लेस करते हैं, सेल विल गेन वाटर, इट विल स्वेल अप और इट मे बर्स्ट। राइट? एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ड्राई एप्रिकॉट्स को प्योर वाटर में प्लेस कर देंगे, व्हाट विल हैपन टू दैट? इट विल स्वेल अप, इट विल गेन वाटर। राइट? सो हाइपोटोनिक का मतलब, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब सेल को हमने डाइल्यूट सोल्यूशन में प्लेस किया है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ज्यादा है, सेल से ज्यादा है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आइसो मीन सेम। सो बेसिकली आइसोटोनिक सोल्यूशन है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, मतलब अगर हमने सेल को किसी मीडियम में प्लेस किया है और उस मीडियम में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, इक्वल वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट, तब क्या होगा उस केस में? अब मूवमेंट तो आपको मालूम है दोनों तरफ से हो रही है, इन एंड आउट ऑफ द सेल हो रही है। राइट? सो अगर यहाँ मीडियम में हमने उसको सेल को प्लेस किया हुआ है एंड दैट्स एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, सो उस केस में क्या होगा? मूवमेंट तो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, लेकिन वो नेट मूवमेंट जो होगी दैट वुड बी सेम। तो सेल का साइज क्या रहने वाला है? सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा, ना तो स्वेल होगा ना श्रिंक होगा। राइट? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन? इसमें जो मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें वाटर कम है देन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो मतलब यहां अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। ठीक है? सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब अगर हमने सेल को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दिया या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? इट विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, बट क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मीडियम में ज्यादा कम है वाटर की, लेकिन सेल के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की वो ज्यादा है, और मूवमेंट कहाँ से कहाँ ज्यादा होती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब सेल जो है वो वाटर को लूज करेगा एंड इट विल श्रिंक। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप आरबीसी सेल को प्लेस करते हो कॉन्सेंट्रेटेड सेलाइन सोल्यूशन के अंदर, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में जब आप आरबीसी को प्लेस करोगे व्हाट विल हैपन? आपने बताना है, क्योंकि सेलाइन सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर मतलब आरबीसी के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट ज्यादा होगी। तो पानी जो है दैट मीन्स आरबीसी विल लूज वाटर एंड दैट विल श्रिंक इन साइज।